अरे क्या यार, आज मैं 10 मिनट पहले आ गई हूँ और सर अब तक आए नहीं है। और एग्ज़ाम भी ना सर पे है। क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पढ़ाई मैंने की नहीं है, सिर्फ महीने में हफ्ता ट्यूशन आई हूँ और बाकी दिन छुट्टियाँ करी हैं। तो कैसे चलेगा यार। एक बात तो है, ये सर है तो बड़े होश, क्यों ना इनको बातों में फंसाऊँ। क्या अब तो मेरे मार्क्स बढ़ा दे। ट्राई करने में क्या जा रहा है, वरना फेल होंगी तो देखी जाएगी। लेकिन ट्राई करती हूँ, मुझे लगता है ना ये मेरी बातों में आ ही जाएंगे, क्योंकि सर की वैसे भी लव मैरिज है और वो स्कूल में शीला मैम है, उनसे भी सर का टांका भिड़ा हुआ है। तो क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखूँ। आने देती हूँ सर को आज। आ गए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या बात है, आज टाइम से पहले आ गए? हाँ सर, वो बस आपसे मिलने का मन हो रहा था। जो मैंने काम दिया था करके लाए? हाँ सर, करके लाई हूँ, पर ना आप डांटिएगा मत, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, थोड़ा छोड़ दिया है। देखिए सर, मैं यहाँ पे बैठ गई और वहाँ थोड़ा दूर हो रहा था। यार एक बात बताओ, ये इतना सिंपल और इतना इजी था, तुम फिर भी नहीं कर पाए, जबकि तुम... सॉरी सर, एक्चुअली ना मैं कुछ सोच रही थी। हाँ सर, सिंपल तो था बट ये मैं कर नहीं पाई। इसी वजह से तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आते, पता है तुम्हें? ये क्या कर रही हो तुम? अरे सर कुछ नहीं, वो ना मैं सोफे पे ऐसे गिर जाऊंगी ना, इसलिए मैं आपको ऐसे पकड़ के बैठी हूँ। तो वहीं बैठ जाओ वापस, यहाँ क्या जरूरत है? सर एक्चुअली आपको पता है मेरी नज़र कमज़ोर है और मैं आज चश्मा भी नहीं लाई, तो मैं इसलिए यहाँ पर बैठी हूँ। ठीक है, देखो मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ, ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम बार बार वो... तुम कर क्या रही हो भाई? सर कुछ नहीं, वो ना आपने जो परफ्यूम लगाया ना सर, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है उसकी। और कौन सा है वैसे? वो सब छोड़ो, परफ्यूम छोड़ो और इस पे ध्यान दो। तुम 12th में 2 बार रह चुकी हो, पता है ना? तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है ये। हाँ सर, इस पे ही तो ध्यान दे रही हूँ। तुम इस पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम फालतू चीजों पे ध्यान दे रही हो। हाथ को यहाँ रखो और ध्यान से देखो, लास्ट बार बता रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। देखो, लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन द लाइट ऑफ आवर नॉलेज ऑफ... परफ्यूम से बाहर निकलो, 12th है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है। हाँ, सर एग्जाम तो होते रहेंगे। अब मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। अब देखो मैं 12th में हूँ और मैं बड़ी हो गई हूँ और आप भी ठीक ठाक ही हो, ज़्यादा एज का फ़र्क नहीं। अच्छा सर एक बात बताओ, मैं आपको कैसी लगती हूँ? पहले तो स्कर्ट को ऐसे रखो, एक तो तुम पहले इतनी छोटी स्कर्ट पहन के आते हो, उसके बाद फिर ऊपर कर लेती हो। अरे सर आजकल मिनी स्कर्ट का रिवाज है और वो इतनी लंबी लंबी स्कर्ट डालते क्यों ना? आप बताओ ना, मैं आपको कैसे लगती हूँ? अरे मिनी स्कर्ट फैशन शो में डाली जाती है, ऐसे क्लास में नहीं। और मैं टीचर हूँ यार, थोड़ा दायरा रखो। अरे दायरा? सर अगर दायरा आएगा तो आप मुझे ना तो समझा पाओगे ना मैं आपको समझ पाऊंगी। नज़दीकियाँ भी तो बहुत ज़रूरी ना, तभी तो आप मेरे दिमाग में पढ़ पाएगा कि आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं। देखो सुनो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ गुरु। अरे सर फिर पढ़ाई हो जाएगी ना? पढ़ाई, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा आपने उसका आंसर नहीं दिया, देखो ये तो गलत है। आप मेरे से फ्रेंड को, आपने जो मुझे क्या कहा था कि गीत तुम मेरी फ्रेंड की तरह हो, तुम मुझसे सारी बात कर सकते हो। अब मैं आपसे बात ही तो कर रही हूँ, आप बताओ मैं आपको कैसे लगती हूँ? मेरा फोन आया, रुको 1 अरे मिनट में आया। सर बात तो सुनो। सर मेरी बात तो सुनो ना। ओहो, सर बिना शर्मा गए। कोई बात नहीं, कब तक शर्माओगे? मुर्गा तो मेरा ही है, आखिर मेरे पास ही आएगा, जाएगा का। वैसे कुछ कहो ना कहो, मानना तो पड़ेगा, ये जो आजकल के लौंडे हैं ना, इनमें वो मज़ा नहीं है जो ये जो पुराने ख्यालात के आदमी होते हैं ना, इनमें तो कुछ अलग ही मज़ा है। कोई बात नहीं सर, मैं भी देखती हूँ आप कब तक मेरी बातों से बचते हो। और वैसे भी गीत नाम है मेरा, जो मुझे करना होता है ना वो मैं करके रहती हूँ। 12th है ना मेरी, आपने सही कहा। अरे 12th में पास होने के लिए तो मैं ये सब कर रही हूँ, पढ़ाई तो मेरे बस की नहीं है। कम से कम आशिकी करके ही पढ़ लूँ। लगता है सर आ गए। तो कहाँ थे हम? सर हम कहाँ थे, हम तो जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पानी ही नहीं दे रहे हो। अब मेरा मतलब है आप मुझे क्वेश्चन समझा रहे थे, क्वेश्चन तो मैं समझ लूँगी, पहले आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। देखो तुम मेरी स्टूडेंट हो और ये सारी बातें करना ना सही नहीं है।
मुझे तुम्हें बस पढ़ाना है, तुम्हारा काम है पढ़ो और अपने घर जाओ। ये सब तुम बाद में बातें अपने दोस्तों से कर लेना, मुझसे नहीं। चलो ठीक है सर, मैं आपकी तारीफ तो कर सकती हूँ ना, आप नहीं कर सकते तो क्या हुआ। सर देखो, सच बात कहूँ, लड़के ना मैंने बहुत देखे हैं, पर आप में ना एक अलग ही खुशबू है कुछ। मुझे ना बहुत क्यूट लगते हो, लंबे चौड़े, मतलब जो चीज़ होनी चाहिए ना वो चीज़ आपके अंदर है। देखो गलत मत समझना, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हो, और स्कूल में बाकी टीचर्स तो मुझे कोई अच्छे लगते ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो सुनो, सबसे पहली बात, मैं क्यूट नहीं हूँ। पूरी दुनिया मुझे समझती है कि मैं बहुत ही रफ एंड टफ हूँ और एंगर इशू है मेरे साथ। ये तुम्हें कब से क्यूट लगने लगा? देखो ये बहली फुसली बातें मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे सर, रफ एंड टफ मतलब ना ये आंखों का नजरिया होता है। अगर मैं आपको प्यार से देखूंगी तो आप मुझे प्यारे लगोगे, अगर मैं गुस्से से देखूंगी तो आप मुझे गुस्सेल लगोगे ना। लेकिन एक बात बताओ, गुस्सा भी इंसान के अंदर होना ना जरूरी है। जब तक गुस्सा नहीं होगा तो प्यार कहाँ से जगेगा। देखो गीत, मुझे लग रहा है तुम्हारे माइंड में कुछ और चल रहा है। मैं एक मैरिड इंसान हूँ और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम ये सब माइंड से निकाल दो। देखो तुम्हारी एज में ऐसा होता है, तुम 12th में हो, 2 बार फेल भी हो चुकी हो, जवान हो, जानता हूँ। शादी की एक उम्र होती है, ये सारी बातें अपने हस्बैंड के साथ करना, मेरे साथ नहीं। अरे सर, मैंने कब कहा है कि आप अपनी बीवी को छोड़ो। आप मैरिड हो, मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं भी तो अनमैरिड हूँ। तो कोई मैं आपको ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो। मैं तो बस आपसे कुछ और ही चाहती हूँ। अरे ये क्या काट गया? ये क्या कर रही होगी तुम? हटो अरे हटो सर पता नहीं एकदम, हटो। क्या बदतमीजी है ये? सर पता नहीं एकदम क्या काट गया शर्ट में। क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं आपसे बात ही तो कर रही हूँ। मैं सब जानता हूँ अच्छे से क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में। ये पैर मेरे ऊपर रख के बैठना और फिर ये सब। देखो अच्छे से जान ही चुके हो ना, तो यार अच्छे से और जान लो ना। देखो मुझे ना बातें घुमा के नहीं करनी आती। मर्दों को ना क्या चाहिए वो मुझे अच्छे से पता है। बच्चे नहीं हूँ, 18+ हो चुकी हूँ, तो जो तुम्हें चाहिए ना वो तुम्हें मैं दे दूंगी। ये सर्वर ना मेरा बस का नहीं है, ठीक है। और मुझे तो बस यही चाहिए कि 12th में ना मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो दिलवा तो सकते हो ना तुम? मैं समझ गया तुम्हें क्या चाहिए, दूं? हाँ दो ना। एक बार खड़े हो ना। ये क्या? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? देखो अपनी हद में रहो। मैं स्कूल में ना सबको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या बदतमीजी करी है। फिर आपको जेल जाने से ना कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, बदतमीजी मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं। अरे तुम दायरा भूल गए हो, तुम मेरी स्टूडेंट और मैं टीचर। मुझे आज समझ में आया कि तुम अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से 12th पास क्यों नहीं कर पा रही हो, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान है नहीं, सब उल्टी सीधी बातों पे ध्यान है। अरे तुम्हें इतना ही सब कुछ ही चाहिए तो घर पे बोल दो ना कि पढ़ाई नहीं करनी मुझे, मेरी शादी करा दो, करा देंगे वो शादी। कम से कम एक शादीशुदा इंसान के पीछे ऐसे तो नहीं पड़ोगे तुम। अरे शर्म आनी चाहिए, मैं टीचर हूँ तुम्हारा और तुम्हें छोटी बच्ची की तरह देखता हूँ, छोटी बहन नजर आती है। और तुम क्या किया तुमने? अभी मेरे ऊपर पैर रख के बैठ गई, कभी ये कभी वो, ये क्या काट लिया, क्या कर रहे हो ये? अरे शर्म नहीं आती? पास होने के लिए 7 तक गिरोगी क्या? पढ़ाई में ध्यान दोगी ना, कुछ इस दिमाग में घुसेगा तुम्हारे। समझ गए बात को? सर सॉरी, वो ना मेरा पढ़ाई में सच में ध्यान नहीं है, तो मुझे लगा ऐसे तरीके से अगर आप मेरे मार्क्स बढ़ा दोगे तो। देखो गीत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ कि तुम 2 बार फेल हो चुकी हो, घर के भी ताने मिलते होंगे, दोस्त भी ताने मारते होंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत ही एकमात्र उपाय है, ये शॉर्टकट नहीं। मैं अभी तो तुम्हारे नंबर बढ़वा दूंगा क्लास में, तुम्हें बोर्ड एग्जाम तक ले जाऊंगा, लेकिन बोर्ड में तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा ना यार। अगर तुम पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाओगे तो क्या चलेगा? देखो मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ समझो। तुम बुरी लड़की नहीं हो, मैं जानता हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन ये सब मत करो यार, ये तुम्हारे कैरेक्टर पे शूट नहीं करता। तुम अच्छी लड़की हो। ठीक है सर, मैं आगे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। मैं चलती हूँ सर। जाओ। क्या हो गया आजकल के बच्चों को यार? बताओ, पास होने के लिए शॉर्टकट? मेहनत करोगी तो अपने आप ही रिजल्ट मिल जाएगा ना आपको। खैर चलो, अच्छा है वक्त रहते मैंने इसे समझा दिया, वरना वो सच में आज गलत कदम उठाने चली थी।